परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा जो विषय है, नई पीढ़ी के लिए ध्यान क्यों जरूरी। वैसे ध्यान की महिमा के बारे में हम सब जानते हैं, बात करते भी रहते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है वर्तमान में युवा पीढ़ी क्या, बच्चे क्या, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। आज से 50 साल 40 साल पहले की जो पीढ़ी थी वो इतनी तनाव में नहीं रहती थी, लेकिन वर्तमान में आजकल का जो आजकल की दिनचर्या जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है, भागम भाग बड़ी जिंदगी, और तनाव, हर एक को तनाव है। तो इस तनाव से हमें राहत पाने के लिए हमें बहुत ही एक शानदार एक हमें रास्ता आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया, प्रेक्षा ध्यान का रास्ता। और प्रेक्षा ध्यान निश्चित रूप से इस तनाव से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन कहा जा सकता है। और आजकल की युवा पीढ़ी को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आप सबसे मिलकर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान से जुड़ने के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सत्र शुरू करना चाहेंगे। तो आज हमारी जो स्पीकर है सूरत से, रीताबेन फूलवाला, हमारे साथ अभी जुड़ने वाली है। और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का विषय बहुत सुंदर है, ध्यान। आप सबको पता है कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करते हैं, क्योंकि हम रोज यही काम कर रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं हम। ध्यान का सिंपल अर्थ है बस चित्त को एकाग्र करना है, एक एक चीज पर एकाग्र होना, एक ही बस। बाकी सबको भूल जाना है और केवल एक पर एकाग्र होना बहुत मुश्किल होता है ये। इसलिए ध्यान लगता उतना आसान भी नहीं है, पर प्रयत्न करने के बाद वो कठिन भी नहीं है। ध्यान से हम स्वयं के भीतर जागरूक होते हैं, आत्मा का साक्षात्कार होता है। परंतु सबसे पहली बात, हमें तो पहले ज्वाइन होना पड़ेगा चित्त को एकाग्र करने के लिए। और ध्यान के तो कितने फायदे, मतलब अगणित फायदे। जैसे योगा उपयुक्त है, वैसे सबसे पहले तो शरीर इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं आत्मा शरीर में है, और शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और ध्यान करने से हमारा रक्तचाप संतुलित होता है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। ये शरीर के लिए तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये सब जरूरी है कि हम दवाई लेके रक्तचाप संतुलित करें, हार्मोन बैलेंस करें, इम्यूनिटी बढ़ाए। उससे अच्छा है कि परफेक्ट अगर ध्यान सीखे तो हम ये सब बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब ये संतुलित हो जाएगा तो मानसिक भी तनाव है, चिंता है, भय है, अवसाद है, ये सब कम हो जाएंगे। विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे, विचारों में जो अशांति होती है वो खत्म हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। भावनात्मक दृष्टि से विचार करें तो क्रोध, ईर्ष्या, असहिष्णुता, ये सब कम हो जाएगी और धीरे 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 हमारी सहिष्णुता और करुणा का विकास होगा। तो आध्यात्मिक विकास भी इससे ही होता है, ध्यान से ही होता है आध्यात्मिक विकास। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, चेतना का विकास होता है, और अपने जीवन की जो उद्देश्य है वो क्लियर होने से हम आगे प्रगति कर सकते हैं।
और पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में पर्सनली देखा जाए तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। और इतिहास में थोड़ा सा झांक कर अगर देखा तो वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने आत्म साधना के लिए ध्यान का 5,000 वर्ष पूर्व से ये चालू है। जैन परंपरा में देखेंगे तो भगवान महावीर ने कायोस्वर प्रेक्षा को मोक्ष का मार्ग बताया है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए कितने उन्होंने ध्यान किया है, वो हमारे हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। बौद्ध परंपरा में देखेंगे तो भगवान बुद्ध ने विपश्यना और समाधि, इससे भी ध्यान का कर दिया। और योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग में ध्यान का 7वां अंग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये लास्ट में हम ध्यान पर जाएंगे। तो और आधुनिक युग में देखें तो साइंटिफिकली भी आज वैज्ञानिक रूप प्रमाणित हो रहा है। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्था, सभी को ये महत्व पता चल रहा है। तो इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है और सबको करना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की पीढ़ी को बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी है, उनके लिए ये ध्यान की बहुत आवश्यकता है। और वो कितनी आवश्यकता है, कैसी आवश्यकता है, वो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे ही। उसके पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एक 2 बार मैं अनाउंसमेंट करूंगी। आज पहली बार एक करूंगी और एंड में और एक बार अनाउंसमेंट करूंगी। क्या आप लोग जानते हैं कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड योगा दिन है? जानते हो तो थम्स अप कीजिए। यस, मैं जानता हूँ। जुड़े हैं, सारिका जी जानती है। राजू भाई आप जानते हो? अशोक जी ने लिखा है यस। राजू भाई आप जानते हो? यस और नो? नहीं जानते हैं, ठीक है। कुसुम जी, अच्छा जानते हैं आप, ठीक है। कुसुम जी यस। चंदा जी भी जानती है, गुड जॉब। जो है वो जानते हैं। और आपको एक पता है कि इंटरनेशनल, राकेश जी ने भी कहा है कि यस, वो भी जानते हैं, गुड जॉब। तो अभी इंटरनेशनल, प्रेक्षा इंटरनेशनल ने एक ऐप प्रस्तुत किया है। आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है सबको। वो डाउनलोड करते ही आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आपको 21 तारीख को जो लिंक मिलेगी, इसमें आपको केवल 10 मिनट अथवा 30 मिनट ऑप्शन दिया है। 10 मिनट ध्यान करो अथवा 30 मिनट ध्यान करो, जैसे आपकी इच्छा है। आपको पॉसिबल नहीं हो तो केवल 10 मिनट तो कर ही सकते हैं ना एक दिन में, 24 घंटे में, कभी भी 24 घंटे में 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। और 30 मिनट निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया। तो इसका नाम दिया है मेडिटेशन मैराथन। मेडिटेशन मैराथन है ये मेडिटेशन मैराथन में क्या है कि ये मैराथन में भाग लेना पड़ता है। तो 2 प्रकार के मैराथन होते हैं, एक हाफ मैराथन होते हैं, एक फुल मैराथन होती है। तो 10 मिनट करोगे तो हाफ मैराथन और 30 मिनट करोगे तो फुल मैराथन। तो आप लोग 30 मिनट का करो और जैसा भी 10 मिनट का करो, आपका पूरा हो जाएगा, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि नहीं बात है? गाइडेड है। आपको केवल बटन दबाना है, 10 सेकंड, 10 मिनट का या 30 मिनट का। बस चालू, सामने बैठो, वो सूचना देता रहेगा और आप ध्यान करते रहोगे। इज इट नॉट इजी जॉब? इज इट इजी? यस, 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 गुड, बहुत अच्छा। कुसुम जी आपका चेहरा बहुत कम दिख रहा है, मुझे पता है आप सामायिक में है, पर आपका पूरा बारी और बारी के ऊपर का भाग और आपका चेहरा इतना सा दिख रहा है। तो अगर सेट करते हो तो कर दीजिए। यस राकेश, थैंक यू राकेश जी। आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, भले मैसेज से दे रहे हैं, मैसेज से भी दे दो तो कोई बात नहीं, तो मुझे पता चले कि आप ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस प्रकार मेडिटेशन का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का विषय जो है मेडिटेशन का इम्पोर्टेंट है, इसलिए आनंद भाई जी ने कई साल पहले
गुरुदेव की आज्ञा लेके दर्शन से अपने एक विशिष्ट एज के बाद संकल्प किया कि मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, और उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को अपने आप को समर्पित कर लिया। और ये प्रेक्षा ध्यान का सेंटर एमपी के फिटनेस के नाम से रेगुलर चल रहा है। एमपी के मतलब महाप्रज्ञ है, और पी मतलब प्रेक्षा है। तो महाप्रज्ञ जी ने शुरू किया इसका नाम, प्रेक्षा ध्यान इम्पोर्टेंट है उसका नाम, और इसका केंद्र हम आनंद भाई जी ने खोला। और ये फिटनेस है, नेचुरली ये फिटनेस तो है ही, ये फिटनेस तो है ही। तो ये फिटनेस का केंद्र है, और इसमें सबको पता है कि भाई ये सब बहुत बहुत उपयोगी। पर प्रश्न ये है कि नए पीढ़ी के लिए इसकी क्या जरूरत है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है आजकल की नई पीढ़ी कैसी है? बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। जो वो जानते हैं वो हम नहीं जानते हैं, है ना? क्योंकि उनके पास दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल पे उनको पता है कहाँ देखना है, क्या खोलना है। हमको इतना नॉलेज नहीं है, हमारे एज में इतना था नहीं। हम तो बस एक व्हाट्सएप जानते हैं, जूम जानते हैं, थोड़ा तो इतना इतना जानेंगे, पर कहाँ सर्च करना है कहते हैं तब बच्चे जानते हैं। तो बच्चे बहुत तेज है, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। और ये सब बच्चे आज, नई पीढ़ी मोबाइल मीडिया से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड होने के कारण बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, और इमोशनल प्रेशर भी आ रहा है। इसका कारण क्या है? कि उनका लाइक और डिसलाइक का स्किल, बस सबसे आज भारी समस्या है। और बड़ों की भी यही है, बच्चों की तो छोड़ दो, बच्चों की तो है ही, क्योंकि उनका एज ही ऐसा है। मैसेज किया कि जवाब आया कि नहीं आया, कितने जवाब आए, किसने जवाब दिया, क्या दिया, टक बजते ही फोन उठ जाता है। तो ये जो डेटा से घिरे हुए बच्चे हैं, ये अपना अंदर का जो स्किल है वो स्किल दब रहा है, और ये जो मीडिया का स्पीड है वो बाहर आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि बच्चों के लिए ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, बच्चों की बहुत ओवर थिंकिंग, निरंतर नोटिफिकेशन, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, ये तीनों चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर एक के मन को तो थका देती है। क्या करे, नोटिफिकेशन आया कि नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ गया तो कंपैरिजन करेंगे किसकी कितने आए, किसका नहीं आया। और इतना, अरे बाप रे, मैंने तो सोचा 100 तो लाइक आएंगे, आज 50 ही आ गए लाइक। बस ये लाइक के चक्कर में बच्चे आज, देखिए, नोटिफिकेशन, कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन, ये तीनों के त्रिकोण में बच्चे एकदम दब गए हैं, और ओवर ओवर थिंकिंग होके बहुत प्रेशर में आ रह गए, इमोशनल बैलेंस भी खो रहे हैं। और उनको रिएक्शन फटाफट देना, इन सब से उनकी जो ओरिजिनल क्रिएटिव है वो दब गई है। और वो इसका क्या रीजन है और कैसे ये जानना है, तो एक्सपर्ट हमारे साथ चाहिए। और हमारे साथ अभी रीटाबेन जुड़ चुकी है, रीटाबेन जुड़ चुके सैमसंग फोन के नाम से, आनंद भाई जी, सैमसंग, रीटाबेन। अब रीटाबेन के बारे में मैं क्या बताऊं? सबसे पहले मैं रीटाबेन के बारे में एक बात तो आपको खुल के बताना चाहूंगी, और वो हमेशा ही मैं कहती हूँ। यस रीटाबेन, आपको पता है मैं रीटाबेन के बारे में एक बात हमेशा कहती हूँ, कि भगवान ने उनका सरनेम लिखा है फूल वाला, तो ये फूल की तरह हंसती रहती है, खिलती रहती है, मस्त रहती है। तो हमारे रीटाबेन का चेहरा हमेशा स्माइली रहता है, बहुत एक्टिव रहती है। और इनका बस बस। इनका काम रीटाबेन का इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मतलब हम जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल थी तो इतनी एक्टिव थी कि जितनी एक्टिविटी आती है सब चलाती थी। इतना कैसे चलाते थे मुझे भी आश्चर्य लगता था। तो ऐसे हमारे रीटाबेन केवल एक्टिव नहीं रहे, साइड बाय लेते रहे, एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, फिर पीएचडी की। और उनका इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने एमए जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान में एडमिशन भी लिया था, परंतु कुछ योग नहीं थे। उसी टाइम उनका डॉक्टरेट का सिलेक्शन हो गया, फिर वो उसको, परंतु वो पूरे अपने से जुड़े हुए थे। और गुजरात की फूलवाला स्कूल, ये पहली अणुव्रति स्कूल थी, पहली अणुव्रति स्कूल, ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, गुजरात की पहली अणुव्रति स्कूल। और इन्होंने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने का इतना
मतलब मन में संकल्प किया हुआ था कि ये बच्चों को रोज वो गीत भी सिखाती थी कि संयममय संयममय जीवन। संयममय जीवन हो। इनके बच्चे इतना अच्छा गीत गाते थे, और इनकी जो डायरी थी उसमें ये गीत लिखा हुआ था, और बच्चों के जो अणुव्रत के नियम है वो भी लिखे हुए थे। और कभी भी अणुव्रत के प्रोग्राम के लिए रीटा बेन ने कभी भी ना नहीं कहा। ऐसे इतनी एक्टिव एक्टिव एक्टिव। अब रिटायरमेंट आ जाती है, रिटायरमेंट आते लोग वेट करते कब रिटायर हो जाऊं, कब इस झंझट से मैं छूट जाऊं क्या। पर रीटा बेन का ऐसा नहीं था। वो तो मुझे लगता ही नहीं कि रीटा बेन एक दिन भी छुट्टी ली होगी। जैसे रिटायर हो गई फिर भी स्कूल में आते रहे, और इतना काम करती है कि आज वो बचकानी वाला स्कूल की डायरेक्टर है। एजुकेशन की डायरेक्टर होना बहुत बड़ी बात है, एजुकेशनल डायरेक्टर है। और इनका परिचय में देने जाऊं तो इतना लंबा है, अरे इतना बस लंबा। बस बस। वही हमारा रीटा बेन का भी रहता है, बस बस बस। आनंद भाई जी भी कहते हैं कि उनको ज्यादा टाइम दो परिचय में, और वो बात करेंगे तब आपको पता चलेगा का अरे इतना यार, वही experience। तैयारी नहीं हमारी। बच्चों के प्रॉब्लम, पेरेंट्स के प्रॉब्लम, टीचर्स के प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इसके लिए ध्यान कैसा उपयोगी है। और सब देखो, मैंने प्रस्ताव रखा जो आपको अभी बताया कि हमने प्रेक्षा मैराथन शुरू किए है। प्रेक्षा मैराथन ज्वाइन किया, 10 मिनट करो हाफ मैराथन, 30 मिनट करो फुल मैराथन, तुरंत सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमारी रीटा बेन ने ताबड़तोड़ मुझे कहा कि पूरे स्कूल में बच्चों को पूरा डाउनलोड करा देंगे, इतना इनका उत्साह है। तो ऐसे रीटा बेन का एक बार जितने वीडियो ऑन है, वीडियो बहुत कम ऑन है, मुझे पता है रविवार है, सुबह का काम है, फिर भी आप लोग ज्वाइन हुए थे। एक बार हाथ ऊपर करके रीटा बेन का स्वागत करें। ओम सुस्वागतम, अरहम, स्वागत, ओम अरहम, स्वागत, ओम स्वागत। अरहम। ये तो आप वीडियो ऑन कीजिए। विभा जी अमेरिका से आपका स्वागत कर रहे हैं। विभा जी अरे अरे, अमेरिका से नमस्कार। कर रहे हैं। ओम चलो, अरहम। नमस्कार। बस चलो, थैंक यू। आप कम से कम स्वागत के लिए आपका वीडियो खोला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ रीटा बेन को। रीटा बेन बहुत अच्छी वक्ता भी है, और उनकी अरे बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बोलता है, और नॉलेज भी बहुत है। ये त्रिवेणी संगम है इनका। तो एक तो ज्ञान होना एक बात है, एक्सपीरियंस होना दूसरा बात है, और उसको प्रस्तुति करना आना सबसे बड़ी बात वो होती है। और वो स्किल हमारे रीटा बेन के साथ है। तो ऐसे त्रिवेणी संगम की एक विशिष्ट व्यक्तित्व रीटा बेन को मैं ओम अरहम, ओम नमस्कार अरहम। करती हूँ। माई हैंड ओवर टू रीटा बेन। वेलकम वेलकम, हाथ दोनों साथ में, वेलकम। पीके और कल्याणम, रीटा बेन का सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू। यस रीटा। नमस्कार आप सबको तहे दिल से। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे पहले तो कि टाइम पर मैं ज्वाइन नहीं हो पाई। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया, लेकिन आप जानते ही है कि नेट का प्रॉब्लम जब आता है तो ये भी हमारी परीक्षा लेता है। ये परीक्षा में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसी तौर पे मैं लगी रही। तो लेट भी मैंने ज्वाइन किया, इसलिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सॉरी टू ऑल ऑफ यू। आज नहीं का नहीं, जो मोस्ट सब्जेक्ट वेलकम, है, कोई बात नहीं। तब तक हमने सबको आपका परिचय आपके वो तो बारे मुझे में पता है। सुन लिया। वैसे तो अलका जी ये सब्जेक्ट की पूरी माहिर है। उसने पीएचडी की हुई है योगा में, और मुझसे ज्यादा नॉलेज तो अलका जी के पास है ये सब्जेक्ट पे। लेकिन फिर भी अलका जी ने ये मौका दिया है तो कुछ बातें मैं करूंगी। वैसे तो आज मैं पूरे दिन अपने समाज के प्रोग्राम में बिजी हूँ, लेकिन अलका जी के मतलब फोन कॉल को मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए भी आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। सबसे पहले मैं ये सब्जेक्ट जिसने भी चुना है उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो ये बच्चे हैं या नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है, और वो है योगा। वैसे तो हम सब जानते हैं, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हम बार बार सुनते आए हैं, योगा से ही होगा। और ये योगा जो है उसका अभ्यास जितना करे उतना कम है। वैसे तो उसका होलिस्टिक बेनिफिट की जो मैं बात करूं अलका जी, तो 3 पॉइंट जो है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। पहला जो बेनिफिट का पॉइंट है या फैक्टर है, वो है हमारा माइंड। सब प्रॉब्लम की जड़ भी माइंड है और सॉल्यूशन की जड़ भी माइंड है। माइंड एक पहला मुद्दा है, एक फैक्टर है जिसका उस पर हम बेनिफिट बहुत ज्यादा ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है बॉडी। बॉडी के हिसाब से ही
हम जो पूरा दिन अपना काम करते हैं, तो बॉडी का अगर साथ हमारे साथ नहीं रहता तो हम काम कुछ नहीं कर सकते। तो बॉडी भी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरी जो बात है इसमें वो है शॉल। अभी क्या है, हम इतने भटक गए हैं, मैं तो ऐसा बोलूंगी, और ये बच्चे भी, क्योंकि ये जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये मीडिया है, ये मोबाइल है, ज्यादा हमारी ऐप है, तो इसमें क्या होता है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, और उसके बारे में सोचते, या तो भटक गए, मैं ऐसा सोचती हूँ। और हम अपने शॉल पे ध्यान ही नहीं देते, वो बस ऐसे सांसें चलती रहती है, हम काम करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो ये तीन जो पॉइंट है, माइंड, बॉडी एंड शॉल, उस पे ऊपर ये योगा काम करता है। और इसके ज्यादा बेनिफिट जो है वो योगा में हम ले सकते हैं, योगा से ले सकते हैं। सॉरी, एक फोन आया है, मैं कट करूंगी। मेन आपको ध्यान पे भी बात करनी है, बाद में आप बात कर लीजिए, आपकी बात होने तब तक मैं बताती हूँ। जी। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का विषय है कि नई पीढ़ी को ध्यान की क्या अरे आवश्यकता यार, है। तारो फोन से आगे, दिल्ली का आगे पास हाय हाय, कट हो गया। वो मेरी बहू जो है वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो उसका फोन था, तो लेकिन अभी नहीं है, वो सॉरी, तैयार मुझे होने। पता है एक्चुअली रीटा बहन ना इतने बिजी है, नॉट ओनली स्कूल बट समाज और हर एक संस्था चाहते हैं कि रीटा बहन नहीं हमारे नहीं, कोई बात साथ नहीं, कोई बात बात करे। नहीं, हम अपनी ओमन बात हम। आगे करते हैं। तो रीटा हम बहन, आगे करते बात। रीटा बहन, मेरा ये- प्रश्न है कि योग तो सभी करते हैं, पर आजकल ध्यान की डिमांड क्यों बढ़ रही है और हाँ, सबको ध्यान की आवश्यकता बस क्यों लग बहुत रही बहुत अच्छा सवाल आपने किया अलका जी। ध्यान की डिमांड क्यों बढ़ रही है, कि मैंने बोला ने, आप जो मैं बता रही थी पहले, मैं सुन रही थी आपको, कि भाई अभी सब बच्चे भटक गए हैं। उसके पास बहुत एनर्जी है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो रही, डी चैनलाइज हो गई है। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने बोला ना, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या मोबाइल हो या इतनी सारी वो मैं तो बदिया बोलूंगी कि वो कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके पास कुछ है ही नहीं ठिकाना। ये एक स्टूडेंट्स या एक मेरा दोस्त या एक मेरी सहेली या मेरी सखी इधर जा रहे, तो इसके पीछे सब जाएंगे, उसका क्या लाभ हो है, क्या हानि है, वो बिना सोचे वहां भटक जाते हैं। और इसीलिए ध्यान का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि माइंड, बॉडी और सोल के लिए हमको योगा करना है, हमको ध्यान करना है। ध्यान भी ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे आंख बंद करो और सीधे आप ध्यान में लग जाओगे। इट रिक्वायर प्रैक्टिस। और मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर गुड हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। सबसे ज्यादा तो हमारी मानसिक स्थिति को हमको संभालना है, और बहुत सारे फील्ड में हमको काम करना है, तो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये जो है मेडिटेशन, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा, अभी ऐसा नहीं है, बच्चे, बड़े, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आम आदमी हो, सभी को अभी मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ पाना है। क्या पाना है नहीं पता, सब दौड़ते रहते पूरे दिन, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, और इसके बाद क्या पाते हैं वो नहीं पता। और इसीलिए मेडिटेशन मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और सबके लिए जरूरी है। अलका जी, हाँ मैडम। तो फिर कोई क्वेश्चन है तो वरना मैं ये आगे एक बात। बिल्कुल। मेन बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी को क्यों ध्यान की जरूरत है ज्यादा, क्योंकि स्कूल में क्या प्रॉब्लम है बच्चों के, पहले आप प्रॉब्लम भी थोड़े बता दीजिए और फिर अपन सॉल्यूशन के रूप में। प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कंपैरिजन। और अभी जी वो मेरे इतने मार्क आए, उसके उतने आए, मेरे कम आए, उसके ज्यादा आए, एक कंपैरिजन लगी रहती है। और वाली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बच्चे की मानसिक स्थिति इसलिए बिगड़ती है कि वो पेरेंट्स अपेक्षा रखते हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे पास होना चाहिए। ट्यूशन में जाते हैं तो ट्यूशन वाले शिक्षक का भी इतना ही दबाव रहता है बच्चों पर, और उसके पास क्या स्किल है, उसकी क्या एबिलिटी है, ये जाने बगैर सब उसके ऊपर इतने दबाव डालते हैं, तो इसीलिए उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। दूसरी बात जो है, अभी के बच्चे जो है, मैंने बोला ना, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन उसकी एनर्जी है वो इधर उधर भटक गई। तो इसमें क्या है कि अभी के जो मतलब मूवी है या जो भी सीरीज दिखाते हैं, तो उसमें भी जो मतलब पहले की फिल्म
अभी भी हम देखना चाहेंगे, पहले के गीत अभी भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि इसके शब्दों में भी एक ताकत थी कि ये क्या है, उसमें एक सोशल मैसेज रहता था। अभी की जो है मूवी, उसमें ऐसा कुछ नहीं, मार धाड़ है, गाली है, अपशब्द है, और हीरो को ऐसे ही मार धाड़ में इतना एक्सपर्ट दिखाते हैं, तो वो ऐसे ही वो आकर्षित हो जाते हैं ऐसे हीरो से, और वो भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बदी है। मैं तो यहाँ तक बोलना चाहूंगी कि मोदी जी इतने सारे फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो बच्चों के ऐसे प्लेटफॉर्म को या ऐसे ऐप को बैन कर देना चाहिए, कि हमारे बच्चे, भारत का हम युग निर्माण करना चाहते हैं, नया विकसित डेवलप भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, और बहुत अच्छे से हो भी रहा है। लेकिन ये बच्चों के लिए जो हमको करना चाहिए, वो उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ये एक जो प्रॉब्लम है, मतलब इसीलिए बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, और एक विजातीय आकर्षण भी रहता है कि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये सब बात है जिसके लिए ये अभी स्कूल में भी बहुत सारी, हमको भी बहुत चैलेंजेस है। हमारे अभी पहले के बच्चे और अभी के बच्चों को संभालने के लिए वी हैव फेस टू सो मैनी चैलेंजेस। तो ये एक हमारा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स दिस इन दिस प्रेजेंट पीरियड। और इसीलिए हमको भी एज अ टीचर या एज अ प्रिंसिपल और एज ए ह्यूमन बीइंग वी रिक्वायर्ड मेडिटेशन। अलका जी। बहुत यस, बढ़िया, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। आपने जानकारी जो दे रहे हो बहुत सुंदर तरीके से। देखिए रीता जी, हाँ जी सर। विश्व योग दिवस तो हम बहुत दिनों से मना रहे हैं, काफी दिनों से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। हाँ अभी जी। हाँ जी। अभी अभी 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस भी आने वाला है। तो हाँ जी। पूरी दुनिया में ध्यान के महत्व को समझा है, पूरी बराबर दुनिया है। ने ध्यान के महत्व को समझा है, इसलिए विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस बारे में इससे हमें ये पता चलता है कि ध्यान का महत्व कितना बड़ा है इन दिनों। तो विश्व अरे ध्यान दिवस के बारे में भी हम बात करेंगे, तो आ रहा है, उसके लिए हमें बहुत से दिशा निर्देश मिले। अभी अलका जी ने बताया भी, कुछ हाँ दिशा जी। हाँ जी। निर्देश हमें उसे फॉलो करना है, जन जन तक उसको पहुंचाना है। तो इस अभियान में आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और नहीं, अपने जरूर जरूर। जितने भी आपके बच्चे हैं उनको ध्यान के प्रति और ध्यान की क्लासें लेने के, आप अलका जी से बात करके। नहीं, जरूर। मेरी सर जी, मेरी अलका जी से बात हो गई है, और अलका जी ने, हमने सोम या मंगल को हम बारी बारी सभी क्लास में पर्सनल जाएंगे, मैं और अलका जी, और बच्चों को ये लिंक तो शेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो अलका जी समझाएंगी। ओम और अरहम। अलका जी का ओम। मेरा नाता ऐसा है कि हम बार बार, मेरी स्कूल नहीं है ये, अलका जी की स्कूल है, कभी भी आ सकते हैं, और अच्छे काम के लिए हमेशा मेरा प्लेटफॉर्म ओपन रहता है, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है हमेशा, जो भी हम काम करते हैं, इसका 1% भी अगर समाज में जाएगा ना पॉजिटिव, तो हमारा काम सफल हो गया। बहुत मैं बढ़िया। इतनी ओम लालची नहीं अरहम, बनती, मतलब लेकिन ओम एक या अरहम। 10% ओम भी हो गया। अरहम। और हाँ रीटा जी। बेन का है, पहले हमारे घर से शुरुआत, खुद से शुरुआत, इसलिए वो पूरे स्कूल में यस। बच्चों को और टीचर्स को मेरा ये रजिस्ट्रेशन हो 21 गया दिन का लागू करने वाली, इसके मेरे। लिए एक बार उनके लिए ओम आरम करे, हाथ नहीं ऊपर नहीं, करके। जरूर। वेरी ओम अरहम। गुड, वेरी गुड, यस। और रीटा बेन के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, यस। थैंक यू रीटा बेन। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए कि आपके अरे दिमाग अरे में क्या क्या प्लान चलते हैं बच्चों के प्रोग्रेस के लिए। नहीं, देखो, वैसे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना भी है, तो आगे भी बढ़ाना है, मॉरल वैल्यूज भी उसमें डालनी है, कि जैसे अच्छे बच्चे हमको बनाने हैं, अच्छे नागरिक बनाने हैं, और सच्चे नागरिक सिर्फ अच्छे नहीं, सच्चे नागरिक बनाने हैं, कि जैसी भारत निर्माण में वो अपना योगदान दे सके। चाहे वो पढ़ाई में थोड़ा कम हो, चलेगा, लेकिन उसके जो वैल्यूज है वो वैल्यूज में बहुत अच्छा होना चाहिए। वो उसका शेयरिंग, केयरिंग, दूसरों के लिए अपनापन, सहयोग, ऐसी जो जो चीजें हैं वो उसके दिमाग में, या वो उसको जीना चाहिए, तो अच्छे समाज का निर्माण हम कर बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल बस मैं बिल्कुल। वही चाहती हूँ कि बस बच्चे रीता हमारे जी, सच्चे बने। जितने भी आज देख रहा हूँ मैं, ज्यादातर हमारे यहाँ जो भी जुड़े हुए पेरेंट्स ही ज्यादा दिख रहे हैं। तो पेरेंट्स लोगों की जवाबदारी भी इसमें बनती है कि बहुत बहुत। जिस जो तरह से पेरेंट्स देख। आप सभी किसी ना किसी स्कूल से जुड़े हुए तो जरूर है। आपने स्कूल में पढ़ाई की है, आपके बच्चों ने पढ़ाई की है, आपके पोते पोती पढ़ रहे हैं, तो स्कूल से संपर्क सबका है।
तो हम सबका ऐसा दायित्व बनता है कि हम जिस भी स्कूल में हमारा संपर्क हो वहाँ जाएं, जाके वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ से मैनेजिंग कमेटी से बात करके मिले। वहाँ ऐसी क्लास से शुरू करें। ऐसे हमारे प्रशिक्षक हर सिटी में, हर जगह बहुत सारे ट्रेनर, अलका जी जैसे सैकड़ों नहीं, आज हजारों की संख्या में प्रशिक्षक भी अवेलेबल है। तो उनके साथ संपर्क करके एक मीडिएटर का काम अगर हम कर सकते हैं तो इससे बहुत बड़ा लाभ हमें मिल सकता है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर जी, क्योंकि अगर पेरेंट्स जीना सीख लेंगे ने तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अभी पेरेंट्स ही ऐसे फैशन परेड में, ऐसे फैशन में है, व्यसन में है, और फिर टेंशन में फिरते हैं। इसीलिए अगर पेरेंट जीना सीख जाए और पेरेंट जितनी सलाह सूचन बच्चों को देते हैं वो अपनाए ना अपने जीवन में, तो पूरा माहौल जो है ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। बहुत बढ़िया। तो अभी चर्चा का हमारा जो सत्र बहुत सुंदर चल रहा है। अभी आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने प्रश्न कोई हो, कोई सुझाव हो, तो हाँ आप तो हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। आपसे बात की, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी बोलिए। देखिए, आप सब जुड़े हो और आपको सबको पता है कि बहुत सारी समस्या है, और रीटा बेन ऐसे है कि स्कूल से जुड़े ही नहीं है, परंतु वो पेरेंट्स से, समाज से और अच्छे प्रोजेक्ट से, जैसे अणुव्रत से, प्रेक्षा से, सबसे जुड़े, तो वो बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे। अशोक जी बात करें, उसके बाद संगीता जी। जय यस जिनेन्द्र। अशोक। प्रश्न नहीं है, एक बात शेयर करना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने अपने को एक सिद्धांत दिया, जियो और जीने दो। जीने दो। लेकिन उसके भी अगर अपन आगे सोचे तो संयम में जियो और जीवन हो। संयम में जीने दो, तो उसका बेनिफिट कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसका जब अपन प्रचार करेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। और दूसरा, कोई भी अपन जैसे बच्चे लक्ष्य या कोई भी डिग्री या हासिल करना चाहते हैं तो उसके एक 4 स्टेप अपनाए तो शायद अच्छा रहेगा। जैसे साध्य, पहले तो क्या हासिल करना है, उसके लिए क्या साधन चाहिए, और उसके लिए फिर साधना करनी पड़ेगी, तो ही अपने को सिद्धि मिल सकती है। इस रास्ते पे अगर बच्चे जाएंगे तो काफी सही दिशा पे जाएंगे। यस, थैंक यू। प्रश्न हो तो पहले पूछिए संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। मुझे ये पूछना है कि बच्चे आजकल इतने बिजी रहते हैं हॉबीज के वर्क्स में, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। वो बोलते हैं मैम अभी ये ध्यान करने के लिए कहाँ टाइम है मैम, योगा करो, तो वो बोलते हैं जिम जाएंगे। बच्चों को हम कैसे प्रोत्साहित करें कि ये कितना जरूरी है तुम्हारे वर्क के लिए। हम समझाते हैं पर समझते नहीं है, फिर हम तकलीफी होती है, फिर हम छोड़ देते हैं बोल बोल के। हम क्या करें? पहले आप शुरू करो योगा करना मैडम। वो तो मैं करते हैं वो सर। तो टाइम, वो और उनकी उसका दूसरा फिटनेस से। दूसरा टाइम का तो क्या है कि हम टाइम को मैनेज करना हम नहीं जानते। या तो टाइम का हम मैनेज करना सीख जाएंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो ही जाएगा, वो अब फिर हमको मैनेज करेगा। और बच्चों का जो अभी है ना, वो अपने ग्रुप में, अगर ग्रुप में एक अच्छा उसका दोस्त होगा ना, तो वो अच्छे से ये सब समझेगा, सीखेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। प्यार ही एक ऐसा हथियार है जिसको हम चला सकते हैं, और उसको समझाने में यही एक हथियार काम में लगा सकते हैं। वरना आप डांटोगी या कुछ ना कुछ बोलेंगे तो अभी के बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े, सामने आपको सीधे बागी बन जाते हैं, बगावत करेंगे, आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको वो उसको फिर चुप हो जाना पड़ता है। आपका बिल्कुल हमको ऐसा लगता है कि हमारा इंसल्ट हो रहा है। प्यार से ही समझाने से ये सब मेरे हिसाब से हो पाएगा। और धीरज चाहिए, आपको भी धीरज और हाँ श्रद्धा मैडम। रखनी पड़ेगी। संगीता जी, आप जो बोल रहे हो, बिजी, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, टाइम नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोदी जी से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। उनसे लेकिन बिजी, सर अपने आप को उनसे तो बिजी वैसे ही समझते हैं। उनसे बिजी कोई है क्या? आज वो अगर 1 घंटा ध्यान मेडिटेशन, उनका नियम है, और उनका ध्यान मेडिटेशन उनका समय फिक्स है, वो योगा करेंगे ही करेंगे, बिना योगा के रहते नहीं है। आज जब एक प्रधानमंत्री जो देश को संभाल रहा है, पूरी दुनिया को, जिनमें आज घूम घूम के काम कर रहे हैं, वो अगर ये अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? इस बात पर चिंतन करना चाहिए हमें। इस तरह वही तो बच्चों सर, को मैं भी समझाने एग्जाम्पल वाला देती हूँ उनको। चाहिए। मैं भी एग्जाम्पल देती हूँ सर बच्चों को। यस। धीरज और श्रद्धा रखो, धीरज और श्रद्धा रखो, हो जाएगा। थैंक यू। मेन ये है मैडम। कि रीटा बेन जैसा होना चाहिए कि स्कूल में ही प्रेरणा देनी चाहिए। अभी उनके स्कूल में रोज 200 बच्चों को 3:30 से 5:30
एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी सब विषय को कवर करके, और बच्चों को इतना प्रेरणा, और जो वक्ता थे वो भी सारे एक्सपर्ट थे, तो बच्चे भी खुश थे, टीचर भी खुश थे। तो ये इस तरह की एक दिमाग में, स्कूल के ही लोगों के भी दिमाग में ये प्लान होना चाहिए, डालना चाहिए। प्लान बनाना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि वो प्रेरणा स्कूल से ज्यादा मिलेगी। स्कूल ज्यादा प्रेरित करेगा, ये करना ही है तो बच्चे बिना मन के करेंगे, फिर अच्छा लगेगा तो और करने लगेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रीटाबेन, अणुव्रत सबको लागू करना है मतलब करना है, गीत गाना है मतलब गाना है, तो इस तरह अभी प्रेक्षा ध्यान का ऐप डाउनलोड करना है मतलब सभी को करना है। तो इस तरह मुझे लगता है स्कूल की दृष्टि अगर ऐसी व्यापक हो, नॉलेज वाली हो, और एकदम जागरूक हो, तो ये बच्चों को हम निश्चित सुधार सकते हैं। ये रीटा बेन को देख के मैं सोचती हूँ हमेशा। ओ राइट। मैडम, तो अभी संगीता जी के बाद और किसी का कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज करेंगे। चंदू जी। चंदू जी ने लिखा है कि वो बच्चे बोलते हैं पर सुनते नहीं है, तो क्या करें। उसके लिए मतलब पूछा है रीटा बेन। अमिता जी कुछ कहना है। हम अमिता जी ने अपना वीडियो ऑन किया। अमिता जी अनम्यूट कीजिए। अमिता जी, राजीव जी, बंसाली। अनम्यूट करके बात कीजिए अमिता जी। कुछ अमिता जी नहीं। बोलिए। जय जिनेंद्र सभी से। नहीं कुछ नहीं, बस सुन रही हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। ओ थैंक यू। मैडम। चंदू जी, और चंदू जी ने हैंड राइज किया। चंदू जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है? आ आ रही रही है। बोलिए। मैंने कहा, मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपने बच्चों को बोला था कि बेटा ये करना चाहिए, तुमको माला फेरनी चाहिए, करनी चाहिए। मम्मी अभी टाइम नहीं है, अब कर लेंगे, अभी आप करो। और भाई बच्चे सुनते ही नहीं है। जब तक हमारे पास थे तब तक सुनते थे, अब कोई नहीं यस। सुनता है। कोई कहता है हम अपना कर आवाज लेंगे, कटाई। बस मम्मी आवाज कट आप रही बस है। करो। हेलो। आवाज आवाज कट रही है। कट उनकी रही है। आवाज नहीं आ रीटा रही। बेन आप बता दीजिए कि बच्चे हाँ, सुनते नहीं है तो उसके मैं लिए गाड़ी क्या में ट्रैवलिंग कर रही हूँ सर। हाँ, गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हो। चलिए, कोई बात हाँ। नहीं। चलिए आगे बता दीजिए कि स्कूल चंदा जी इसमें चोपड़ा ने कैसे। अपना अपने आप को अनम्यूट किया। चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। और मैं वास्तव में अलका जी के मत से सहमत हूँ कि ये चीजें हम घर पे नहीं करवा सकते हैं, हम स्कूल में ही करवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल की चीजें बच्चे जरूर करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को स्कूल से स्टार्ट किया जाएगा। बच्चे अवश्य इसमें जुड़ेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। जैसे पीटी के लिए बच्चों को किया जाता था कि पीटी करवाते थे, वैसे ही बच्चे ध्यान भी करेंगे। घर में बच्चे नहीं सुनते हैं, ये सबको जानते हैं, और घर में बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए स्कूल वालों को प्रयास करना बहुत जरूरी है। हाँ मैडम। यस। थैंक यू। तो देखिए, यस ये रीटा। बात तो मैंने इसीलिए कही कि हमें सब किसी ना किसी टीचर से, प्रिंसिपल से, टीचर से हमारा संबंध है और हमें मीडिएटर बनना है। ये बात मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो चर्चा की, आप में भी वही बात बोल रहे हो। तो हमें स्कूलों में ही संपर्क करेंगे और स्कूल के माध्यम से हम बच्चों को बिल्कुल इस बात पर राजी कर सकते हैं। स्कूल में जो सिखाया जाए, टीचर्स लोग भी ट्रेनिंग लेवे और स्कूलों में बच्चों में ध्यान, 10 मिनट का ही ध्यान करो, 15 मिनट का ध्यान करो। और हर स्कूल में ध्यान का पीरियड होना चाहिए। हमारे हिसाब से भी एक पीरियड, जैसे प्रार्थना होती है वैसे मेडिटेशन का भी एक पीरियड होना चाहिए। तो ऐसा अगर रीटा क्रम रीटा चालू हो बेन को जाए स्कूलों में तो निश्चित रूप से बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। रीटा बेन को तो मैं नम्र निवेदन करूंगी। रीटा बेन आप बिल्कुल इस विषय को बहुत अच्छी तरह जानती हो और समझती हो। मेन ये है कि अभी जो इंटरनेशनल ने बनाया वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, मैराथन नाम दिया, मतलब अट्रैक्टिव, बच्चे भी अट्रैक्ट हो। और मिनिमम 10 मिनट तो कोई भी 24 आवर्स में काम कर निकाल सकता सकता है। है। निकाल सकता है। वो उन्होंने 10 मिनट बच्चे को स्कूल में ही, अगर प्रार्थना के साथ, प्रार्थना होते ही 10 मिनट सबको ही कराओ। देखो कभी कभी कैसे? टीचर्स भी होता है, घर में झगड़ा होता है, रेसलेस होके आते हैं, थक के आते हैं, तो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। राइट। मुझे लगता है कि इस बारे में भी, जैसे जीवन विज्ञान का अभ्यासक्रम था हमारा, तो गवर्नमेंट ने, मतलब शिक्षा विभाग ने उसको मान्यता दी थी, और प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, तो प्रार्थना सभा के बाद 10 मिनट का एक प्रोजेक्ट दे दिया था। 2-3 मिनट आसन, 2-3 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट का प्रोजेक्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि हम तो आपके स्कूल में आ ही रहे, सोमवार मंगलवार आपके स्कूल में करे, पर जनवरी से
आप भी नक्की करें कि आपके स्कूल में क्या है कि सभी ध्यान के लिए एक 5 मिनट का या 10 मिनट का समय, 5 मिनट का मॉडल हम बना के देंगे या 10 मिनट का। तो स्कूल में जाते, अभी देखो टीचर भी क्लास में जाते हो तो शांत शांत बच्चे, तब तक दूसरा टीचर आते हैं, तब तक बातें करते हैं, दूसरे टीचर आते हैं उनको शांत 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 करना पड़ता है। ओंकार करे और 2-3 मिनट रिलैक्स ध्यान करे, एक 3 मिनट 5 मिनट का भी, तो मुझे लगता है पूरा वातावरण बदलेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ओम अरहम। चलिए, और शशि इस जी। बारे में आपके विचार क्या है, रीटा बेन? नहीं, आपकी बात सही है। मेरी स्कूल में जब एक पीरियड खत्म होता है और दूसरा टीचर आने में देरी लगती है, तो बच्चों को मैं क्या बोलती हूँ कि आप सभी को गायत्री मंत्र बोलना है। राइट। गायत्री मंत्र वो एक साइंटिफिक मंत्र है, और उसका चैटिंग करने से जो भी है वो एक टाइप का योगा ही हो जाएगा। योगा ही होगा वो भी। और ध्यान भी, दूसरे वो क्या भी है, ध्यान ही दूसरा, है। हाँ, और वो दूसरा क्या होगा, टीचर को भी मालूम पड़ेगा कि यह मेरा पीरियड और मैं गलती से इधर हूँ, या मुझे देरी हो गई है, मुझे जाना चाहिए, और एक पूरा वातावरण बनेगा। तो ये मेरी स्कूल में, और ये बात सही है कि कुछ ना कुछ वो उसके जो 1-2 मिनट के 3 मिनट का जो पीरियड रहता है, इसमें जो भी वो डिस्टर्ब होते हैं, या बच्चे बाहर निकल जाते हैं, या इधर उधर हो जाते हैं, या कुछ छीन लेते हैं, या कुछ भी करते हैं, बच्चे तो बच्चे आखिर। और इसीलिए उसको ये गायत्री मंत्र का मैं बोलती हूँ। और बहुत सारे बच्चे क्लास में जब टीचर नहीं आते तो उसका चैटिंग करते हैं गायत्री मंत्र का। और अभी मैं वो जो आज लेक्चर देने वाली थी भाग्यश्री कुलकर्णी, वो स्पेशल बच्चे उनके स्कूल में गई थी, तो वो सब बच्चे गीता के श्लोक बोल रहे थे, और इतने हाँ अच्छे जी। श्लोक बोल रहे थे कि अब मतलब स्पेशल होके, उनकी प्रॉब्लम होके भी सबकी अब गीता बंद कर देंगे, कंठस्थ है, अब गीता बंद कर देंगे बात कंठस्थ है। ही। तो यही बात होती है कि बच्चों को स्कूल में 5-5 मिनट का टाइम मिलता है, तो कैसे यूज करना है। जैसे रीटा बेन ने गायत्री मंत्र कहा, भाग्यश्री जी ने गीता का पाठ किया, तो वैसे ही मुझे लगता है जनवरी से आप ध्यान का भी एक 3 मिनट का प्रोजेक्ट कर दो, अपन मिलके ये पहली स्कूल बनेगी प्रेक्षा ध्यान लागू करने वाली पहली स्कूल। फिर ध्यान का, जरूर जरूर जरूर, हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे और दिल से करेंगे। और आप ओम। बहुत सारे ये है ना, लगभग 50-60 एक आचार्यों का एक ग्रुप होता है, उसकी हेड थी हमारी रीटा बेन। तो इनके अंडर 60-60 आचार्यों की मीटिंग होती थी। तो तब भी हमारा योग नहीं आया कि मैंने सोचा था कि एक बार इनके अंडर आचार्यों से मिले, पर अब हम उन आचार्यों से पर्सनल कांटेक्ट करके स्कूलों में आप ये कैसे प्रेक्षा ध्यान जाए, इस बारे में आप हमें कोऑपरेट करेंगे। और आपको ये मैराथन का प्रोजेक्ट कैसा लगा, ये बता दीजिए। ने मैराथन का प्रोजेक्ट सच्ची में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और ये जो सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल, इसके लिए तो और आकर्षित हो गए। वो तो एक बाय डिफॉल्ट एक हमको लाभ मिलने वाला है। लेकिन मैं तो ये इतना बताना चाहती हूँ कि ये मैराथन वाला जो मेडिटेशन का है, अगर हम जानते हैं कि 21 दिन हम कोई भी काम सलीके से करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी। तो ये जो लाए हैं आप विश्व ध्यान दिवस 21 तारीख को दिसंबर की, ये बहुत बढ़िया है और समाज में ये जाना ही चाहिए। हमारे पास अभी भी एक हफ्ता है, हम साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया है। आयोजकों को मैं दिल से अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें आती है, प्रोजेक्ट लाते हो, और बहुत अच्छा काम हो रहा है समाज निर्माण का। ओम अरहम। बहुत थैंक यू, क्योंकि रीटा बेन जैसी एजुकेशन डायरेक्टर प्रोग्राम की सराहना करती है, और इंटरनेशनल प्रेक्षा मेडिटेशन सचमुच बहुत मेहनत कर रहा है। अभी 122 देश जुड़े हैं, 122, और कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेट भी हो चुका है। इतनी लोग टीचर बनने के लिए तैयार है। तो आज जितने लोग जुड़े, मैं बताऊंगी कि 15 तारीख से, रीटा बेन आपके लिए भी है ये, 15 तारीख से 5 दिन का एक कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, वो रात को है 8:30 से 9:30। तो अपना प्लान बना लीजिए सब, 8:30 से 9:30 कायोस्वर सिखाने वाले हैं। तो रीटा बेन आप रिलैक्सेशन सीखोगे, तो आपका काम का स्टेमिना डबल बढ़ जाएगा। आप जो अभी काम कर रहे हैं उससे और करेंगे, आपके चेहरे पे आज जो तेज है वो कायोस्वर करने से और तेज बढ़ेगा। क्योंकि भगवान महावीर ने ऐसा कहा हुआ है हमारे 10वें एकलिक सूत्र में कि हर व्यक्ति को, मतलब मुनि के लिए उन्होंने कहा है कि हर काम करने से पहले उनको कायस्वर करना चाहिए, 2 मिनट का कि 5 मिनट का रिलैक्सेशन करना चाहिए। भले वो गोचरी जाए, गोचरी से आए,
स्वाध्याय शुरू करना चाहे, कोई भी काम, वैसे हम भी एक संकल्प करें कि कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्सेशन 2 मिनट, क्योंकि हमारी कोशिकाएं इतनी थक गई है, इतनी थक रही है कि उनको मतलब काम करने का, कितना काम करे आप, इतना काम करवा रहे हैं उनसे कि उनका स्टेमिना खत्म होता जा रहा है। अगर उनको आप थोड़ा रिलैक्स करोगे तो वो खुश हो गया। और मैं एक मेडिटेशन कराती हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, इनर स्माइल मेडिटेशन। तो हमारे बॉडी के पार्ट है ना, वो हंसते हैं, बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो, और वो हंसेंगे तो नेचुरली, कोई, मैंने बोलती मेहमान आया और हम हंस के स्वागत किया तो मेहमान को खुशी होगी। हम खुले मुंह से बोलेंगे बैठो, जैसे क्यों आया है ऐसे, तो वापस तो वो आएगा नहीं। वैसे बॉडी के पार्ट्स के साथ हंसते हुए बात करेंगे तो बॉडी भी उल्लासित होगी और काम करेगी। तो इसीलिए आज का जो जितने लोग जुड़े वो आज के आज ही सब ऐप डाउनलोड करें, कुछ करना ही नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, केवल नाम नहीं, और इतना भी नहीं है, लिखना नहीं है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड लगते हैं। हाँ, मतलब कुछ नए लोगों को लिखने में टाइम लगता है ना, यंगस्टर हाँ। जैसे नहीं कि हम फटाफट कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट, पर आज सब रजिस्टर करें और उसके बाद में वो आपको इंफॉर्मेशन सब भेजे। और सबसे बड़ी बात ये है रीटा बहन, कि जैसा भी मेडिटेशन पूरा होगा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आ जाएगा, और जैसे सर्टिफिकेट आ जाएगा हम स्कूल में इकट्ठा करेंगे और सबको बांटने का एक बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे, तो बच्चों में उत्साह आएगा। मतलब इस 21 दिसंबर से अगले 21 दिसंबर तक, 1 साल तक हम रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे, इसका कोई रिजल्ट देंगे तो मुझे लगता है कि स्कूल का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, और संस्था भी ध्यान में आगे बढ़ेगी। तो आपने इतना, मतलब आपकी इतनी व्यस्तता है फिर भी आप आए। पर मैं 2 बात एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी, आपको भी बहुत मजा आएगा कि ध्यान क्यों करना है? ध्यान के अभ्यास से जीवन बदलता है, कदम कदम पर साधक को मिलती सफलता है, मिलती सफलता ये कौन है, आएगा? मिलती सफलता है, वर्तमान में जीने की यह अनुपम शैली, अनुपम शैली, वर्तमान में जीने की यह अनुपम शैली, अनुपम शैली, शांत सुखी जीवन जीने की नई पहेली, नई पहेली, तन के मन के रोगों का हर खतरा टलता है, कदम कदम पर साधक को मिलती सफलता है। तो सफलता पाना है, तन मन के रोगों से छुटकारा पाना है, मन को शांति चाहिए, अपना प्रोग्रेस करना है, तो निश्चित ही अनेक समस्याओं का समाधान है प्रेक्षा ध्यान। तो आप सब जुड़े, और अगर अभी भी लास्ट कुछ मिनट बचे, आप किसी को कोई प्रश्न हो तो रीटा बेन को पूछ सकते हो, या अपना आज के ऐप पे बारे में या ये प्रोग्राम के बारे में कुछ फीडबैक रीटा बेन के बारे में देना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप फीडबैक दोगे तो भी रीटा बेन को बहुत अच्छा लगेगा। तो कोमल सिपानी जुड़ी है, अगर कोई भी अपने तरफ से, चंदा जी बात कर रहे हैं तो चंदा कर लीजिए, आप बोल दीजिए। यस, सभी से जय जिनेंद्र। वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। बच्चे नहीं जुड़ते हैं तो बच्चों को जोड़ना जरूरी है। बच्चों के साथ में हम तो ये बोलना चाहेंगे कि मैं पिछले संडे जयपुर में थी, तो मैंने जयपुर में जो है कच्ची बस्ती के लोगों को है ना ये सब चीजें प्रेक्षा ध्यान के विषय में बताया। उसमें ध्यान के विषय में नहीं होकर के, और हमने उनको रोगों के विषय में बताया कि रोग कैसे, छोटे छोटे रोग आप कैसे निदान कर सकते हैं। तो उसपे कम से कम जो 80 लेडीज थी उसमें, उन लोगों ने उस पर बहुत ध्यान दिया और काफी अच्छा मतलब उनको रेस्पॉन्स मिला मुझे। उनको मैंने काफी एक्सरसाइज वगैरह करवाई। और दूसरी बार मैं गई थी जो जेल है वहां का, सेंट्रल जेल, वहां पर जो महिला सुधार गृह है वहां पर मैं गई थी। वहां पर कम से कम 300 लेडीज थी इसमें जेल के अंदर सुधार गृह में। वहां पर मैंने उन लोगों को ये सब चीजें बताई थी। बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने बहुत रेस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छा लगा उन्हें। और आगे के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम जिससे हम वापस इस जगह पर आए, और हम जो आपने चीजें हमको बताई है वो चीजें हम करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच, ग्रेट।
और कोई अपने आज के प्रोग्राम के रीटा बेन के काम के लिए और उनके वक्त के लिए फीडबैक देना चाहे तो बात कर सकते हैं। और पूर्णिमा जी कौन जुड़े हैं? पूर्णिमा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि ये ऐप प्रेक्षा ध्यान के नाम से है क्या? नहीं, प्रेक्षा ध्यान के नाम से नहीं है। ये ऐप थोड़े अलग प्रकार की है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन खुलता है, तो वो आपको ऐप डायरेक्ट मिलेगा। अगर हम ग्रुप में डाल ही रहे हैं, आनंद भाई जी भी सभी ग्रुप में डाल रहे हैं, और मैं भी जिनके कांटेक्ट है, अगर आपको चाहे तो आप पूछ सकते हैं, तो उनको हम सबको भेज सकते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड है और सिंपल है, तो आप कर सकते हो। एस तो ये इस प्रकार का आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि 21 दिसंबर को आ रही है ना वो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, और इसके रूप में आज हमने ये प्रोग्राम किया। ये बहुत ही बढ़िया है। और रीटा बेन सचमुच बहुत व्यस्त थे, पर रात को मैंने फोन किया, काफी लेट फोन किया, 7-8 बजे फोन किया होगा कि कल आपको टाइम देना है। पहले तो बोले नहीं नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, समाज में जाने वाली हूँ, मुझे पूरा एंगेज हूँ। पर जब मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन है, थोड़ी देर 15 मिनट तो जुड़ो, फिर उनको लगा ऑनलाइन है तो चलो तैयारी करते करते घर के काम होते होते साइड बाय साइड हो सकता है। तो उन्होंने इतनी सहजता से मान्यता दी, तो मुझे हमें बहुत खुशी हुई। पहले भी एक बार रीटा बेन का लेक्चर हो चुका है एमपीके में, राइट रीटा यस। बेन? यस, जब वो प्रिंसिपल थी तब उनका लेक्चर हो चुका है। इस तरह आप हमारे ये एमपीके में हम ऐसा भी मानते हैं कि भाई जो एक बार लेक्चर देने आता है वो एमपी के और कल्याणम केंद्र का परिवार का एक सदस्य बन जाता है। तो आप बीच बीच में आपको जब फ्री टाइम हो, समय हो, तो आप हमारे यहाँ लेक्चर दे दे सकते हो। और आपका वो लेक्चर सारे स्कूल को जोड़ के भी हम कर सकते हैं। तो आप सारे स्कूल को जोड़ने के लिए कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने बॉम्बे के एक स्कूल में किया था रीटा बेन, सारे स्कूल को एक साथ जोड़ दिया, बच्चों को और टीचर्स को। और फिर उनके प्रमुख जैसे आप जैसे थी मंजू लोढ़ा करके है, और उनकी स्कूल थी, तो सब जुड़ गए थे। और तो स्कूल का पूरा बच्चों के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा। तो आपका भी जो अपने बच्चों को समझाना है, तो हम एक ऑनलाइन प्रोग्राम रख सकते हैं और बच्चे सब जुड़ सकते हैं उसमें। तो आराम से अपन एक ऑनलाइन मेडिटेशन का, ध्यान का, तो इस बारे में आप क्या सोचती है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा, सामने बटन है उसमें आप। यस, कल कल हम मिलते हैं तो उसके बारे में सोचेंगे आगे क्या करना है। पक्का पहले हम पक्का। 21 तारीख का प्रोग्राम के लिए कुछ न कुछ हमारा व्यू रचना बना देते हैं, और बच्चों को कल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अभी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, ओम वो फोन मैडम, मेरी ओम बहू का मैडम, है, उसको हॉस्पिटल जाना है। ओ, और पता ओम है मुझे मैडम, बहुत बहुत मेरे विचार धन्यवाद। रखने के मेरे विचार रखने के लिए आपने जो चांस दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये प्रोग्राम के लिए सबको बधाई, और ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय थैंक जिनेन्द्र, यू, जय थैंक जिनेन्द्र। यू, थैंक यू बहुत। सब एक बार हाथ करो, वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अलका जी और सर जी, सबको नमस्कार। मैं अभी उसको फोन यस हैंड यस, ओवर करती हूँ। श्योर श्योर, थैंक ओम यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू ओम थैंक थैंक यू। मैडम। थैंक यू। तो रीटा बेन ने बहुत टाइम दिया और आपको बताया। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न, जैसे पूर्णिमा को प्रश्न था कि कौन से ऐप से ज्वाइन होना है, प्रेक्षा मेडिटेशन से ज्वाइन होना है क्या? तो प्रेक्षा मेडिटेशन तो है ही, वो ऐप तो डाउनलोड करना ही है, सबको चाहिए। और उसमें रेगुलर हमको बॉक्स ब्रीदिंग तो करना ही है। फिर ये स्पेशल ऐप है, तो इसमें ज्वाइन करना है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान मैराथन के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। क्या आप अपने सारे परिवार को, रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, जितने ग्रुप है उनको जोड़ सकते हो? यस, बोलिए चंदा जी, चंदा चोपड़ा। क्या हम आगे भेज सकते हैं? आप जो ऐप भेजेंगे उसको हम आगे भेज सकते हैं? हाँ वही तो, उसमें तो स्पेशल यही है कि सबको जोड़ना है, सबको जितना मैक्सिमम। देखो, दूसरों को जोड़ने से हमारा क्या होता है, कर्म कटते हैं। तो हमको नुकसान तो कुछ है नहीं, कोई जुड़े तो भी अच्छा है। जिसका अच्छा योग होगा वो जुड़ेगा, जिसके योग भी नहीं हो तो वो नहीं जुड़ेगा। हमारे सर एक बार बताते थे कि दो भाई थे, एक पॉलिटिक्स में था और एक बिजनेस करता था। तो वो बिजनेस वाला बोला कि अरे यार बहुत अच्छा योगा का शिविर है 8 दिन का, अभी डायबिटीज वगैरह पर सब पर गाइडलाइन करने वाले, तू भी ज्वाइन कर, अभी तेरे को भी बहुत हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं। तो वो बोला अरे बाप रे, मेरे को कहाँ टाइम मिलता है, मैं तो इतना बिजी रहता हूँ पॉलिटिक्स में, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तू तेरा कर ले। बिजनेस वाले ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और कार्यक्रम शुरू हो गया। उस दिन बिजनेस वाला तो आया ही नहीं,
वो पॉलिटिक्स वाला आके ज्वाइन हो गया। तो क्यों? तो वो बिजनेस वाले का कोई बिजनेस कॉल आ गया तो वो बोला मेरे को बाहर जाना पड़ा, और पॉलिटिक्स वाले ने सोचा कि नहीं नहीं मेरे को तो हेल्थ अच्छी करनी है, वो अपने प्रोग्राम कैंसिल करके इसमें आ गया। तो जिसके योग होते हैं वो अपने आप जुड़ जाता है, और योग नहीं होते वो अपने आप वहां से दूर हो जाता है। कभी कभी नासिक के सर ये भी कहते हैं कि सर तो जब स्टार्ट में है ना ब्रश करते करते लोगों को उठाते थे योगा में चलो, और आज वर्ड उनसे जुड़ा है। आज वर्ड 25 एकड़ जगह लिए नासिक में, हम सब लोगों को जाना है। मार्च जनवरी एंड में 3 दिन का शिविर है वहाँ, हिंदी में पहला राष्ट्रीय नेशनल शिविर हो रहा है, तो हम जाने की संकल्पना करेंगे। तो उस टाइम सर बोलते थे कि बाजू के बंगले वाले नहीं आते, पर अमेरिका जापान वाले आते हैं और वही रह जाते हैं, अभी जाते ही नहीं है। वो योग विद्या गुरुकुल में नासिक में आते हैं ना, तो कोई लोग जाते ही नहीं है, और बाजू के बंगले वाले में क्लास में आते ही नहीं है। तो उनके योग अच्छे नहीं, वो लंदन वाले आके करते हैं। तो अपने अपने योग की बात होती है, तो आप सबको कोऑपरेट करना है इसी भाव के साथ। आनंद भाई जी, एक 2-3 मिनट का प्रैक्टिकल ध्यान करवा दीजिए, उसके बाद छुट्टी। यस चलिए, सीधे बैठे सभी, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, आंखों के सामने केवल सूर्य देवता को लाए और कल्पना करे सूर्य उदित हो रहा है। अपना कंसंट्रेशन दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रुकुटी के बीच में कीजिए और समझ लीजिए कि वहां से सूर्य उदित हो रहा है। धीरे धीरे सूर्य उदित हो रहा है, अरुण रंग फैल रहा है। अरुण रंग की कल्पना कीजिए और सूर्य को देखिए। सूर्य उदित हो रहा है, चमकता हुआ गोल्डन प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। सूर्य का प्रकाश जैसे आत्मा आता है, आत्म चेतना भीतर से प्रकाशित होती है। सूर्य पर ध्यान करने से श्वास के द्वारा सौर ऊर्जा अपने अंदर जा रही है। सौर ऊर्जा देखा है हमने कितना काम करती है, वैसे ये सोलर एनर्जी हमारे शरीर के साथ मन पर भी परिणाम करेगी। शरीर और मन का सेतु श्वास, श्वास के द्वारा सूर्य की ऊर्जा अंदर जा रही है। सूर्य का प्रकाश दिमाग में जा रहा है, धीरे धीरे मस्तिष्क पर फैल रहा है। खुशी की पॉजिटिव रसायन सेरोटोनिन तैयार हो रहा है। वाह, प्रकाश से खुशियां बिखर रही है, पॉजिटिविटी पूरे शरीर में फैल रही है। उदासी, डिप्रेशन, तनाव, आलस सब निकल रहा है, और सूर्य के साथ मन शांत एकाग्र हो रहा है। एकाग्रता बढ़ रही है। सूर्य के प्रकाश के साथ विटामिन डी आ रहा है। विटामिन डी कहीं नहीं मिलेगा जैसे सूर्य देता है। हड्डियां, इम्यूनिटी, हार्मोन्स बैलेंस हो रहा है। सुबह सूर्य की जो किरणें आती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सही कर देती है। इससे पाचन, नींद, भूख सब सूर्य के समय से आप जोड़ सकते हैं। सूर्य आरोग्य का मूल है। सूर्य आरोग्य का मूल है। सूर्य जीवन की ऊर्जा है। सूर्य मानसिक प्रकाश है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है।
सूर्य शरीर को ठीक कर सकता है, मन को ठीक करता है। शरीर और मन ठीक तो जीवन सुखी। इसलिए सूर्योपासना जरूर करें। हाथ जोड़ते हुए मंत्र बोलना है, मैं मंत्र बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। सूर्य देवता के 12 नाम के साथ हम ये ध्यान पूरा करेंगे। हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों के सामने चमकता हुआ ब्राइट कलर का सूर्य दिख रहा है। ओम राम रीम रू रे रो रा। मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृ अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति। ओम अरहम ओम अरहम। छोटा सा ध्यान। रोज उठ के सूर्योदय के पहले उठे, सूर्य को उदित होते हुए देखे और इसी ध्यान का उपयोग करे तो पूरा दिन ऊर्जामय रहेगा। इसी भाव के साथ ओम अरहम ओम अरहम। कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किए? जो हाथ दिख रहे, चंदा जी आपने डाउनलोड किए, अशोक जी आपने डाउनलोड किए कर ऐप लेंगे डाउन। सर। रजिस्ट्रेशन आज कर लीजिए, सबको रजिस्ट्रेशन करना है जितने यस भी है। यस एवरीवन, प्लीज प्लीज सभी ज्वाइन कीजिए इसी भाव के यस। साथ। अशोक जी समापन। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप समापन कीजिए। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। चंदा जी स्लोगन बोलिए। फिटनेस का डोज एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा हर रोज। रोज। ओम अरहम ओम कृतज्ञोस्मि, अरहम। सभी से हम जय सब जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के आभारी है। हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि, आभारी है। गुरुदेव के आभारी ओम हैं। अरहम ओम ओम अरहम अरहम। ओम अरहम ओम। हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।